हेलो एवरीवन। आज का फर्स्ट सेंटेंस है मैं धूप में खड़ा नहीं हो सकता। आई कैंट स्टैंड इन द सन। मैं धूप में खड़ा नहीं हो सकता। आई कैंट स्टैंड इन द सन। वो मेरे आगे खड़ा हो गया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे आगे खड़ा हो गया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। कुछ सुना आपने? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू लिसन समथिंग। कुछ सुना आपने? डिड यू लिसन समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, उसके पास या उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, शी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसे इंग्लिश में ही डिडंट गिव मी मनी। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, ही डिडंट गिव मी मनी। क्या इतना काफ़ी है आपके लिए? क्या इतना पर्याप्त है? इनफ है आपके लिए? इज़ दैट इनफ फॉर यू। क्या इतना काफ़ी है आपके लिए? इज़ दैट इनफ फॉर यू। हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। जब ये बोलना हो कि हमें इससे काम चलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू मैनेज विद इट। वी विल हैव टू मैनेज विद इट। हमें इससे काम चलाना पड़ेगा, हमें इससे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे विच इज़ द बेस्ट होटल हियर। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट होटल हियर। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे कि व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मुझे क्या करना चाहिए, या फिर व्हाट शैल आई डू नाउ। अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ आऊँगा। आई ऑल्सो कम विथ यू। मैं भी आपके साथ चलूँगा। आई ऑल्सो कम विथ यू। अब अगर ये कहना हो कि मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वेट फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार करूँगा या मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आई वेट फॉर यू। आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, आप एक बार मुझे सूचित कर सकते थे, खबर कर सकते थे। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। क्या आपको बाइक चलानी नहीं आती? क्या आप नहीं जानते बाइक कैसे राइड किया जाता है, कैसे चलाया जाता है? डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? डोंट यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। मुझसे किसी ने नहीं पूछा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन आस्क्ड मी। मुझसे किसी ने नहीं पूछा। नो वन आस्क्ड मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो वॉट इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो वॉट इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी। अब मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। नाउ आई नेवर कम टू योर वे। अब मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। नाउ आई नेवर कम टू योर वे। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ये रोज़ रोज़ खाकर थक गया हूँ, थक चुका हूँ। आई एम फेड अप। मैं थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। मैं ये रोज़ रोज़ खाकर थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। ये तो कुछ और है। दिस इज़ समथिंग एल्स। ये तो कुछ और है। दिस इज़ समथिंग एल्स। मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊं। याद दिलाना मतलब रिमाइंड। मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊं। हाउ डू आई रिमाइंड यू। मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊं। हाउ डू आई रिमाइंड यू। मैं उसे कैसे भूल जाऊं। मैं उसे कैसे भूल जाऊं। हाउ डू आई फॉरगेट हिम। मैं उसे कैसे भूल जाऊं। हाउ डू आई फॉरगेट हिम। अगर ये कहना हो कि मैं उसे कैसे मनाऊं, हाउ डू आई कन्विंस हिम। ज़्यादा भाव मत दो उसे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा अहमियत मत दो उसे। डोंट गिव हिम मच इम्पॉर्टेंस। डोंट गिव हिम मच इम्पॉर्टेंस या फिर डोंट गिव हिम टू मच अटेंशन। ज़्यादा ध्यान मत दो उसे, ज़्यादा भाव मत दो उसे। डोंट गिव हिम टू मच अटेंशन। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू डू दिस। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस। मैं उससे पूछना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। मैं भूल गया तो आई फॉरगॉट। उससे पूछना भूल गया तो आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अलोन। बी मीन्स होता है होना, लगना या बनना। तो मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अलोन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तो डोंट यू ट्रस्ट मी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डोंट यू ट्रस्ट मी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ। अलाइव मीन्स होता है ज़िंदा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, आपके लिए ज़िंदा हूँ। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट। यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट। तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत
कीमती है, तो लाइफ इज़ सो प्रीशियस, जीवन बहुत अनमोल है। लाइफ इज़ सो प्रीशियस, लाइफ इज़ सो प्रीशियस। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, तब हम बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तब हम बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू सिट, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो या तो हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू स्लीप या फिर आई एम अनेबल टू स्लीप। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्लीप या फिर आई एम अनेबल टू स्लीप। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। वाई डिडंट यू वेक मी अप, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। वाई डिडंट यू वेक मी अप। आपका खाना ठंडा हो रहा है, इस इंग्लिश में बोलेंगे योर फूड इज़ गेटिंग कोल्ड। आपका खाना ठंडा हो रहा है, योर फूड इज़ गेटिंग कोल्ड। आप इससे बच नहीं सकते। एस्केप मीन्स होता है फरार हो जाना, बच निकलना, तो आप इससे बच नहीं सकते। यू कैंट escape फ्रॉम दिस, आप इससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। यू कैंट escape फ्रॉम दिस, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई वॉन्ट लेट दिस हैपन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई वॉन्ट लेट दिस हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि अगर वो मुझसे बात ना करे तो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू मी। अगर वो मुझसे बात ना करे तो, व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू मी। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी शुडंट लूज़ आवर टेम्पर। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, वी शुडंट लूज़ आवर टेम्पर। होनी को कौन टाल सकता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु कैन चेंज द डेस्टिनी। यानी कि होनी को कौन बदल सकता है, कौन टाल सकता है, तो हु कैन चेंज द डेस्टिनी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा, कम वॉट मे आई वॉन्ट डू सो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा, कम वॉट मे आई वॉन्ट डू सो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू गो देयर टुडे। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो देयर टुडे। तुम क्या ढूंढ रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर या फिर व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी बुक ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। या फिर मैं अपनी किताबें ढूंढ रहा हूँ, तब हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। शायद तुमने कोई सपना देखा हो या कोई सपना देखा था, मे बी यू हैड अ ड्रीम। शायद तुमने कोई सपना देखा हो या देखा था, मे बी यू हैड अ ड्रीम। ये मेरा खुद का फैसला था, तो इट वॉज़ माई ओन डिसीजन। ये मेरा खुद का फैसला था, इट वॉज़ माई ओन डिसीजन। इससे मुझे इस बारे में सोचने दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे इस बारे में, इसके बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट दिस या अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें सोमवार को मतलब मंडे को फ़ोन करूँगा, तो आई कॉल यू ऑन मंडे। मैं तुम्हें सोमवार को फ़ोन करूँगा, आई कॉल यू ऑन मंडे। उसे नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए या फिर उसे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, तो शी शुडंट बी हार्म्ड, शी शुडंट बी हार्म्ड। ऐसा करने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है, तो व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो। व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो। वो जानती है कि वो क्या कर रही है, तो शी नोज़, वो जानती है, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। वो जानती है कि वो क्या कर रही है, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल हिम येट। तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल हिम येट। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसे इंग्लिश में वाई आरंट यू गोइंग आउट। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आरंट यू गोइंग आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि आज मेरी छुट्टी है, तो आज मेरी छुट्टी है, तो इट्स माई डे ऑफ टुडे, इट्स माई डे ऑफ टुडे। दिखाना, ये कैसे हुआ, तो शो मी या मुझे दिखाओ, दिखाना कैसे हुआ, तो शो मी हाउ इट्स डन। दिखाना कैसे हुआ, शो मी हाउ इट्स डन। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसे इंग्लिश में कर सकता है तो हम बोलेंगे ही कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। और कुछ भी करेगा तो ही विल डू एनीथिंग फॉर मनी। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, ही विल डू एनीथिंग फॉर मनी।
सभी लड़कियां धोखेबाज चीटर नहीं होती। तो नॉट ऑल गर्ल्स आर चीटर, नॉट ऑल गर्ल्स आर चीटर। इतना घमंड अच्छा नहीं है। सच एरोगेंस इज नॉट गुड। इतना घमंड अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। सच एरोगेंस इज नॉट गुड। कुछ ना कुछ होने वाला है। समथिंग इज अबाउट टू हैपन। कुछ ना कुछ होने वाला है। समथिंग इज अबाउट टू हैपन। डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये था आज का लास्ट सेंटेंस। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।